किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है, धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है। कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौन काज। महान पुरुषों का संदेश जीवन को रसपूर्ण बना देता है। साहेब कहते हैं, मनुष्य अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, बहुत बड़ा राज्य हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो ये राजपाट, ये धन दौलत, ये रुपया पैसा आत्मा का कल्याण नहीं करेगा। धन केवल शरीर के निर्वाह का साधन है और साधन और साधना में बहुत बड़ा अंतर है। साधना आत्म कल्याण के लिए होती है और साधन इस शरीर के जीवन यापन के लिए होता है। लोग साधन में ही भूल जाते हैं, साधना के पथ पर चलने के लिए टाइम ही नहीं बचता है। जीवन में साधन इकट्ठा करते करते साधना से लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए लोगों को शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। साधन को एकत्र करने में जो चिंता और टेंशन होती है, साधना करने से वो चिंता और टेंशन समन हो जाती है। धन कमाने में जो मेहनत पड़ती है, थकान आती है, वो थकान धर्म के पथ पर चलने से मुस्कान में बदल जाती है, मुस्कान में बदल जाती है। इसीलिए धर्म है। ठीक से धर्म से जुड़े लोग चिंता के आने पर भी चिंतित नहीं होते हैं। जिनके जीवन का श्रृंगार भक्ति है, जिनके जीवन का आभूषण धर्म है और जिनका जीवन साधना से ओतप्रोत है, वे लोग संसार की सभी चोटों को, संसार के समस्त दुखों को हंसते हंसते सह लेते। इसलिए साधन इकट्ठे करते करते साधना को भूल न जाना, क्योंकि साधना के बिना जीवन केवल पेट भरने का ही उद्देश्य रह जाता है। पेट भरना पशु भी जानते हैं, बच्चों को जन्म देना पशु पंछी भी जानते हैं, नींद लेना पशुओं को भी आता है, कीड़े मकोड़ों को भी आता है। वे बिना बिस्तर के सो जाते हैं, मनुष्य तो डबल बेड पर भी नहीं सो पाता है। सुंदर मकान के अंदर भी उसको नींद नहीं आती है। नींद ना आने की बीमारी केवल मनुष्य को है, बाकी सभी प्राणियों को ये बीमारी नहीं है। और नींद ना आना ये तो सबसे बड़ा दंड है, बहुत बड़ा दंड है, क्योंकि नींद में भी बहुत सुख मिलता है।
शरीर को बहुत विश्राम मिलता है। गहरी नींद जो लोग सोते हैं बीमार कम होते हैं। जो गहरी नींद नहीं सो पाते हैं वो कभी स्वस्थ नहीं रह पाते। और जो बहुत अधिक सोते हैं उन लोगों के शरीर की हड्डी का स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है। अधिक सोने से शरीर का पूरा ढांचा कमजोर हो जाता है। 7 घंटे से लेकर 8 घंटे तक सोने से शरीर मजबूत होता है। शरीर के अंदर छुपा हुआ आत्मा है, जिस आत्मा के प्रभाव से ये शरीर जीवित है। इसीलिए आत्मा को जीव भी कहा गया है, क्योंकि जीव के कारण ही तुम जीवित हो। अन्यथा ये शरीर, इसमें जीव ना हो तो ये तो मुर्दा हो जाता है, लाश हो जाता है। शरीर साधन है और इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। आत्मज्ञान गरीबी में भी तुमको आनंद से भर देता है। गरीबी है, अमीरी है, स्थिति परिस्थिति विषम स्थिति कैसी है, लेकिन साधना और भक्ति आपके मन को समझाकर, मन को सुलझाकर आपको आनंद प्रदान करती है। इसलिए रामायण में लिखा है कि भक्ति सुख की खानी है, भक्ति से सुख मिलता है। मैंने सुना है सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष में थी, वहां भी गणेश जी की मूर्ति लेकर गई थी और गणेश की पूजा करती थी। पूजा और भक्ति से मनोबल बढ़ता है। चंद्रलोक की यात्रा, अंतरिक्ष में रहना और वहां पर भी गणेश का ध्यान करना। प्रथम गणेशाय नमः। कितने लोग यहाँ से दिल्ली कमाने जाते हैं तो सारा गणेश वणेश सब इधर उधर हो जाता है, केवल धन का ही ध्यान रहता है। याद रखना, मजदूरी भी करो तो भी 24 घंटे में थोड़ा समय निकाल करके अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का ध्यान कर लीजिए। ध्यान से मन को शांति मिलती है। ये संसार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ मन माया की दौड़ में अंधी दौड़ लगाता हुआ मन बेहद दुखी हो जाता है। कभी कभी लोग दुखी होकर के रोने लग जाते हैं, लेकिन भक्ति हंसना सिखा देती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति सद्गुरु की कृपा से हमारे भीतर जन्म लेती है। भक्ति सबके भीतर होती है, लेकिन सोती रहती है, सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। मिट्टी के अंदर सभी प्रकार की घासों के बीज छुपे हुए पड़े रहते हैं, लेकिन जब बरसात होती है तब वो ये सब बीज उगने लग जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे भीतर भक्ति के बीज छिपे हुए पड़े हुए हैं। जब सत्संग की बरसात होती है, ज्ञान की धारा बहती है, तो हमारे अंदर भक्ति में अंकुर आ जाता है और फिर भक्ति की लता फैलना शुरू कर देती है और फिर जिंदगी में सुख शांति के फूल खिलने लग जाते हैं। इसलिए भक्ति सत्संग से ही बढ़ती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु बिनु भव निधि
तरई न कोई। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर के समान भी यदि कोई है तो भी गुरु के बिना भव सिंधु से पार नहीं हो सकता। गुरु का ज्ञान भव सागर का यान है। गुरु का ध्यान जीते जी कल्याण है। गुरु यानी गुरु, गुरु यानी ढपोल शंख गुरु नहीं, ढोंगी गुरु नहीं, भोगी गुरु नहीं। गुरु का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्तित्व ही गुरु है। जिसके दर्शन से मन में प्रसन्नता और हृदय में शांति आती है वो परम गुरु होता है। तो ऐसा परम गुरु मिल जाए तो कलयुग में भगवान ही मिले। यशि दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता। स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत् परिमो गुरु। धैर्य और शांति जिनके दर्शन से आ जाए, टूटता हुआ धैर्य पुनः मजबूत हो जाए। साहस बिखर गया था, गुरु के दर्शन से पुनः साहस मजबूत हो गया। साहस के बिना जिंदगी जीना बहुत कठिन। जिनका साहस टूट जाता है बलवान होते ही भी वे कमजोर हो जाते हैं। जिस विद्यार्थी का धैर्य टूट जाता है विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देता है। वो कहता है मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे समझ में नहीं आता है। याद रखना, हर विद्यार्थी को ये ध्यान रखना चाहिए कि अतिशय रगड़ करई जो कोई। अनल प्रकट चंदन से होई। अतिशय रगड़ करई जो कोई। अनल प्रकट चंदन से होई। विशेषज्ञ बनने के लिए रगड़ लगानी पड़ती है, रगड़ी मारनी पड़ती है। इस संसार में जो भी तुम करते हो सब अभ्यास से करते हो, प्रैक्टिस। साहस, धैर्य, हिम्मत, हिकमत, किस्मत, रहमत, खिदमत, इनको सदा बनाए रखना। मेहमान आ जाए उसकी खिदमत करो। जो कर्म का फल मिल जाए उसको किस्मत समझो। गुरु मिल जाए तो उनकी रहमत ले लो, आशीर्वाद ले लो और अच्छी बातों में सहमत हो जाओ। कोई अच्छी बात कह रहा है उसमें सहमत होइए, वाद विवाद ना करिए। बैठने दो, इनको बैठने दो। उधर महिलाओं के लिए जगह बहुत है, यहाँ महिलाएं क्यों घुस रही? उधर से आए। ए साहब पीछे से महिलाओं को भेजो। जो पुरुष जहाँ बैठे उनको बैठने दो, डिस्टर्ब मत करो। कौन उठाता है? ए साहब पीछे से महिला, जब महिला की तरफ तो एकड़ भर जगह पड़ी। महिला अपने कंपार्ट में जाए। महिला देखती ही नहीं कि मेरा कंपार्ट किधर है। जहाँ पुरुष है उसी में धावा बोल देती है और पुरुष बेटा घबरा के भागता है कि अरे खतरनाक है।
क्योंकि महिला से पाला पड़ ही चुका है। पुरुष के छक्के छूट जाते, महिला को देखते ही चूहे की तरह सिकुड़ जाता। हाय रे। सब महिलाएं कृपया उस साइड में आए। देखो हाथ मेरा देखो, पीछे से कार्यकर्ता आने मत दो इधर। पुरुषों को डिस्टर्ब मत करो, जो पहले से बैठे शांति से बैठे रहो। बहुत जगह है, इधर आ जाए। हाँ जीवन में हंसी खुशी भी बनाए रखना। जो है सो है, जो नहीं है तो नहीं है, लेकिन कम से खुशी तो रहनी ही चाहिए। जैसा है वैसा है। अब खुशी से स्वीकार करो तो है, दुखी होकर स्वीकार करो तो है, रो रो कर स्वीकार करो तो है, टेंशन में स्वीकार करो तो है। इसलिए हंसते हंसते स्वीकार कीजिए और अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने की तैयारी कीजिए। कभी घबराना नहीं है। ताली भी बजा दिया। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। भजन बिन दुनिया में, भक्ति बिन दुनिया में। भजन बिन दुनिया में, भक्ति बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। भजन क्या है? ये जो भजन गाते हैं हम लोग ना, भजन ये भजन नहीं है, ये तो गीत है। संगीत के साथ गाओ तो गीत है, ऐसे ही गाओ तो गाना है, और बिल्कुल सिंपल गाओ तो कविता है। लेकिन भजन का अर्थ है गाना बजाना नहीं। भजन का अर्थ है भक्ति में डूब जाना। भजन का अर्थ है सतमार्ग पर कदम बढ़ाना। भजन का अर्थ है जीवन में सद्गुणों का उतर जाना। भजन का अर्थ है नशा व्यसन का छूट जाना। कबीर कहते हैं आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। देखिए भजन की परिभाषा कबीर साहब कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं अगर तुमको कोई बुरा कह रहा है तो सह लेना, यही भजन है। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर करे क्षमा, क्षमा कर दो। वाणी कसर संभार लो बस हो गया भजन। गांजा पीना छोड़ दो बस हो गया भजन। दारू दूर से त्याग दो बस हो गया भजन। व्यभिचार करना छोड़ दो बस हो गया भजन। चोरी चुगली छोड़ दो बस हो गया भजन। आलस विचार छोड़ दो बस हो गया भजन। गाली गलवज त्याग दो बस हो गया भजन। कंजूसी को छोड़ दो बस हो गया भजन। क्रोध की आग बुझा दो बस हो गया भजन। जलन नफरत मिटा दो बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, उल्टा पलटा छोड़ दो
दुष्कर्मों से मन मोड़ दो, गुरु चरणों में मन जोड़ दो, बस हो गया भजन। वाणी कसर संभाल लो, बस हो गया भजन। दान पुण्य सीख लो, बस हो गया भजन। दान पुण्य सीख लो, बस हो गया भजन। प्रोग्राम करना जान लो, बस हो गया भजन। और दाल परोसना सीख लो, बस हो गया भजन। गम खाना भी सीख लो, बस हो गया भजन। पुरुषों में घुसना बंद करो, बस हो गया भजन। यही भजन है और क्या है। और तो कितना गाते रहो, गाने का कोई अंत नहीं है, अपना अंत हो जाए। कितना प्रवचन सुनाते रहो, अरे बस हो गया भजन। मन में खुशी बना लो, बस हो गया भजन। घर की सफाई खूब करो, बस हो गया भजन। टाइम पे तू जाग जा, बस हो गया भजन। मोबाइल को कम चला, बस हो गया भजन। फैशन करना छोड़ दे, बस हो गया भजन। बाल लटकाना छोड़ दे, बस हो गया भजन। गाल फुलाना छोड़ दे, बस हो गया भजन। गुरु चरणों में दर्शन कर ले, बस हो गया भजन। घर में भी गम खा ले, बस हो गया भजन। मेहनत खूब करे तो हो गया भजन। और कम भोजन जो खाए तो हो गया भजन। हाथी जैसा खाए तो छूट गया भजन। छूट गया भजन, छूट गया भजन। फालतू टेंशन करके दुखी हो तो नहीं हुआ भजन। और टेंशन में भी मुस्करा दो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बहुओं को भी क्षमा करो, बस हो गया भजन। बेटों को भी माफ कर, बस हो गया भजन। कुछ भी मिले तो बांट कर खा लो, हो गया भजन। कितना भजन है। कबीर साहब ने तो बस यही लिखा था, आदत जरा समाप्त। मैंने तो सारा पोल खोल दिया। भजन क्या है। हंसते हुए ये जिंदगी बिताना जो आ गया, और गम की अंधेरी रात में मुस्कराना जो आ गया। सदगुरु कबीर कहे रहे, बस हो गया भजन। सदगुरु कबीर कहे रहे, बस हो गया भजन। अपनी कमाई कितनी हो, दूसरा अंश दान कर। अपनी कमाई कितनी हो, दूसरा अंश दान कर। दान देना शुरू किया, बस हो गया भजन। दान देना शुरू किया, बस हो गया भजन। जिंदगी की आदतों को त्याग जो करे, गुरु के चरणों में प्रीति
जोड़ दे करे, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। संतोष करना सीख ले, बस हो गया भजन। दुख में मुस्कुराना जान ले, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। ये भजन की परिभाषा है।